हेलो। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का नया टॉपिक। आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे राजस्थान में 1857 की क्रांति, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कोटा में जन विद्रोह। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बुक का पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कोटा में जनता ने विद्रोह किया था, इसलिए इसका नाम है कोटा में जन विद्रोह। चलो पहले बुक का पहले लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है। तो इस समय यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे और कोटा के वहाँ के शासक को महाराव कहा जाता था, महाराव की उपाधि थी और वो थे महाराव राम सिंह द्वितीय। अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर यानी पद से हटाकर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिससे उन्हें दंडित किया जा सके या दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। जयदयाल वकील हुआ करते थे उस टाइम, ये मथुरा के रहने वाले थे। ठीक है, मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया और 15 अक्टूबर को 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का क्या कर दिया, बिगुल बजा दिया। आगे देखो, पहले अपन इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें से। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया तथा उसमें आग लगा दी। कोटा जो रेजिडेंसी थी उसको घेर लिया और आग लगा दी और मेजर बर्टन उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र थे आर्थर व फ्रैंक, उनकी हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के घर को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। समझौता करते हैं यहाँ पर, जिसमें 9 शर्त थी, यानी जो समझौता किया जाता है इसमें 9 शर्तें थी। देयर वर 9 कंडीशन इन एग्रीमेंट। इनमें से एक शर्त यह थी, एक कंडीशन यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। किसके आदेश से की गई है? स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। करौली के शासक होते हैं मदनपाल, उन्होंने इनकी सहायता प्राप्त की। देखना, महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा के अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली के सैनिक सहायता प्राप्त नहीं करते। यानी करौली के शासक इस टाइम हुआ करते थे मदनपाल, मैं आगे बताऊंगी। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। क्रांतिकारियों ने 6 माह तक कोटा शहर पर अधिकार रखा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और आग लगा दी और स्थिति इतनी भयंकर कर दी थी, भीषण आतंक पैदा कर दिया था इन्होंने। और यह स्थिति जब तक बनी रही जब तक मेजर H.G. रॉबर्ट्स, ये एक अंग्रेज अधिकारी होते थे, मेजर रॉबर्ट्स, इनके निर्देश में इनके ऊपर ही एक आयोग भी आता है, मेजर रॉबर्ट्स आयोग। देखो ये रॉबर्ट्स थे, इन्होंने नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा और उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए, उन्हें कोटा शहर से भागने पर विवश किया। तब जाकर कोटा के क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका कोटा को, और क्रांतिकारियों तथा नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए। जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। यानी जयदयाल और मेहराब खा जो होते हैं उनको फांसी की सजा दी जाती है। मैं अब अपन इसके शॉर्ट नोट्स बनाते एक टाइप से, देखना। कोटा यहाँ आप भी लिख सकते हो, कोटा का जन विद्रोह। कोटा का जन विद्रोह कब होता है? 15 अक्टूबर 1857। कब होता है? 15 अक्टूबर 1857। इस समय शासक कौन थे यहाँ?
महाराव राम सिंह सेकंड। और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन। और नेतृत्वकर्ता कौन थे यहाँ पे? नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयदयाल, वकील जयदयाल थे, वकील थे उस टाइम। मेहराब खां ये रिसालदार के पद पर थे, सालदार। ये मथुरा से थे और ये करौली के थे। इनमें से दोनों ही कोटा के नहीं थे। और थे रतनलाल इनके साथ, रतनलाल, जियालाल आदि। ये दो याद रखने जरूरी है आपको, ठीक है। इसके बाद 12 अक्टूबर, आगे लिखो 12 अक्टूबर 1857 को बर्टन जो पॉलिटिकल एजेंट है नीमच आते हैं, नीमच आता है। और 14 अक्टूबर को सूचना देता है महाराव राम सिंह को, महाराव राम सिंह को विद्रोही या क्रांतिकारियों को दंडित करने की सूचना देता है। जन विद्रोह यहाँ लिखो 15 अक्टूबर 1857 को, 15 अक्टूबर 1857 को जन विद्रोही हो जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, हत्या। मैं आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ। हत्या होती है किसकी? मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट है, मेजर बर्टन। इसके पुत्र हैं, इसके दो बेटे हैं, फ्रैंक और आर्थर। इनकी हत्या कर दी जाती है। डॉक्टर है सैडलर और दूसरे हैं सेविल कोटम। इनकी हत्या कर दी जाती है। राम सिंह द्वितीय, राम सिंह सेकंड वो सहायता के लिए भेजते हैं देवीलाल को, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। मेजर बर्टन के की हत्या करके सिर को कोटा शहर में घुमाया जाता है, पूरे कोटा शहर में इनको घुमाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ के महाराव है राम सिंह द्वितीय, जो हमारे शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय, इनको क्या कर दे? नजरबंद, महाराव को नजरबंद करते हैं, नजरबंद कर दिया जाता है। क्रांतिकारियों का ठीक 6 महीने तक, क्रांतिकारियों का 6 महीने तक क्या रहता है? कोटा शहर पर नियंत्रण रहता है, ठीक है। अब समझौता होता है, आगे देखो समझौता। समझौता कौन कराता है? एक मथुराधीश मंदिर है कोटा में, मथुराधीश मंदिर। इनके महंत है, महंत कौन है? कन्हैयालाल, कन्हैयालाल गोस्वामी। और इधर हमारे कोटा के महाराव होते हैं, कोटा महाराव। किससे करते हैं ये? क्रांतिकारियों यानी जयदयाल और मेहराब खां के साथ क्या किया जाता है? समझौता किया जाता है। इस समझौते में 9 शर्तें होती है, 9 शर्तें। पहली शर्त इस क्या होती है इसमें कि बर्टन की हत्या, बर्टन की हत्या महाराव के कहने पर की गई। बर्टन की हत्या महाराव के कहने पर ही की गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं हम। इसी प्रकार की छोटी छोटी इनकी 9 शर्तें होती हैं। आगे देखो, कोटा शहर पर अधिकार, कोटा शहर पर अंग्रेजों का अधिकार, अंग्रेजों का अधिकार, कोटा शहर पर अंग्रेजों का अधिकार। तो 22 कोटा शहर पर अंग्रेजों का अधिकार होता है 22 मार्च 1858 ईस्वी को रॉबर्ट्स
सॉरी इधर आएगा रॉबर्ट्स, और एक होते हैं हमारे करौली के शासक मदनपाल। मदनपाल की सहायता से कोटा शहर पर अधिकार हो जाता है। अधिकार 30 मार्च 1858 ईस्वी को। 30 मार्च 1858 ईस्वी को कोटा शहर पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज, और जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी जाती है। जयदयाल मेहराब खां को फांसी की सजा, फांसी। और ये जो इनके कहने पर रॉबर्ट्स आयोग आता है। कौन सा आयोग आता है, रॉबर्ट्स आयोग। इसमें महाराव को निर्दोष किया जाता है, तोपों की सलामी घटा दी जाती है। करौली के जो शासक हैं मदनपाल जी, उनकी तोपों की सलामी बढ़ा दी जाती है, और कोटा के महाराव की तोपों की सलामी कम कर दी जाती है। 17 थी जिनको घटाकर 13 कर दी जाती है। और इसी प्रकार से कोटा शहर पर अंग्रेजों का 30 मार्च 1858 को वापस से अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया है। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक